अस्सलामुअलैकुम। आज है 16 जनवरी सन 2024 और सुबह सुबह का वक्त है। इस वक्त तकरीबन 7:45 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, ये मेरा होम स्टेशन है और यहाँ से बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बहरहाल आज मैंने एक सफ़र करना था सिंध का और कराची से लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पटीदन। ये नवाबशाह और रोड़ी के दरमियान एक शहर है और काफ़ी मशहूर शहर है। एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी ये हुआ करता था पटीदन, लेकिन अब सिर्फ पटीदन ही है। तो वहाँ तक का मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रेन मैंने चूज़ की है 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हज़ारा एक्सप्रेस पर इसने जाना है तो मलीर कॉलोनी पर ये क्या कर रहा है। तो आपको ये बताऊँ कि मेरा ये इरादा था कि 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो कि लांडी या धाबेजी तक लोकल ट्रेन के तौर पे चलती है, उस पे बैठ के लांडी चला जाऊंगा और वहाँ से 11 अप पकड़ लूँगा। लेकिन किस्मत की ऐसी करनी हुई कि आज 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस लेट है। कल डिरेलमेंट हुई थी शालीमार एक्सप्रेस की, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और कराची भी लेट पहुँची है, तो इस वजह से वो लेट है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आज मलीर हॉल्ट से लांडी तक मैं लोकल ट्रेन पे जाऊं। तो अब वापस जाता हूं रोड की तरफ। वहाँ पे अपने कज़न को मैंने बुलाया है और उसके साथ बाइक पे लांडी स्टेशन जाऊंगा और फिर वहाँ पे हज़ारा एक्सप्रेस का इंतज़ार करूंगा। तो चलें वापस रोड पे चलते हैं। कज़न पहुँचने वाला है और वो फिर मुझे लांडी स्टेशन ड्रॉप कर देगा। लांडी रेलवे स्टेशन की तरफ अब मैं रवाना हूँ और इस वक्त मलीर कोर्ट्स के इलाके से गुज़र रहा हूँ। कौमी शाहराह है ये हमारी N5 और जब तक सुपर हाईवे नहीं बनी थी यही हाईवे यूज़ होती थी हैदराबाद वगैरह जाने के लिए। फाइनली लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और 8:01 हो रहे हैं। आपको एक ट्रेन डिपार्ट होती हुई नज़र आ रही होगी और ये है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। वैसे तो मैं अवाम एक्सप्रेस में भी पटीदन जा सकता था, लेकिन मैंने हज़ारा एक्सप्रेस में बुकिंग कराई। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब मुझे शायद अवाम एक्सप्रेस ही चूज़ कर लेनी चाहिए थी। मैंने हज़ारा एक्सप्रेस में इसलिए बुकिंग कराई थी कि वो थोड़ा लेट निकलती है और मुझे लगा कि अवामी बहुत सुबह हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो दिन निकला पड़ा है। बहरहाल चलते हैं और हज़ारा एक्सप्रेस का वेट करते हैं। 8:05 हो रहे हैं और लांडी जंक्शन पर ये लोकल ट्रेन आ गई है 4711 के साथ और ये धाबेजी से कराची सिटी और औरंगी तक चलती है। तो चलें, लांडी आने पे ये एक्शन देखने को मिल गया। बहुत ही खूबसूरत सुबह लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और जो ट्रॉपिकल विंटर्स होती हैं कराची की वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही हैं, मतलब सर्दियां सही इंजॉय करने वाली। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकोमोटिव स्टेशन है और ये जो अप की लूप लाइन है उस पर खड़ा है लांडी जंक्शन की NLC 7142। बड़ा इसकी यूनिक सी कलर स्कीम होती है और थोड़े ही नंबर्स में है ये, तो कभी कभी देखने को मिलते हैं। इसकी बहुत ही खूबसूरत आइडल साउंड्स आपको सुनवाता हूँ। ज़बरदस्त। तो सीन कुछ ऐसा है कि
हज़ारा एक्सप्रेस 11 अब थोड़ी सी लेट है और अभी तक चली नहीं है वो कराची सिटी स्टेशन से, जबकि 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस चल चुकी है और कैंट से भी आगे निकल चुकी है। तो देखें बस ऐसे ही निज़ाम चलता है। अगर 151 अब में भी मैं मलीर से आता और लांडी उतरता तो मैं पहुंच सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया और कज़न को बुलवा लिया था, उसने मुझे ड्रॉप किया इधर। बहरहाल अब 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस ट्रैकिंग पे आ गई है, इसको ट्रैक करते रहते हैं और इतनी देर में नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था। सुबह ही सुबह गैस नहीं आती है, आपको पता ही है गैस की लोड शेडिंग चल रही है और रात को तकरीबन 10 बजे के करीब बंद हो जाती है और सुबह 6:30-7 बजे तक आती है। तो इस वजह से नाश्ते का मौका तो नहीं मिल सका। मैंने यही सोचा था या तो ट्रेन में करूँगा या जहाँ भी मौका मिलेगा। तो अभी ये लांडी स्टेशन पर अच्छा मौका है। प्लेटफॉर्म पे तो कुछ ऐसी नाश्ते की चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन वो पीछे जो कायदाबाद का ब्रिज है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा। तो नाश्ता करते हैं, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को देखते हैं और फिर हज़ारा एक्सप्रेस आती है तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो दूर स्टेशन की तरफ से वॉक करता हुआ मैं कायदाबाद ब्रिज के नीचे आ गया हूँ और इसके दोनों अतराफ़ में कुछ खाने पीने की दुकानें और पूरा बाज़ार सा है। तो वहाँ से देखते हैं क्या नाश्ता करने को मिलता है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेसपासिंग होती है और जब भी यहाँ से ट्रेन्स गुज़रती हैं कंटिन्यूस विस्लिंग करके भी जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा हादसात भी हो चुके हैं इस जगह पे, लेकिन फिर भी ट्रेसपासिंग रुकी नहीं है यहाँ पर कभी भी। नाश्ता करने से पहले एक फ्रेट ट्रेन का एक्शन 8217 के साथ एक मालगाड़ी जा रही है। और अभी थोड़ी सी देर ही हुई है ट्रेन के आए हुए, तो आप देखें कितने लोग जमा हो गए हैं जिन्होंने पटरियां क्रॉस करनी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं पूरे दिन में कितनी ट्रेसपासिंग होती होगी इधर से। बहुत अच्छी स्पीड में गई है। बहरहाल निकलते हैं बाहर। ये सारा बाज़ार अभी बंद है इस वक्त और यहाँ पे कोई होटल तो नज़र नहीं आ रहा। एक होटल आगे है जहाँ पार्किंग है लांडी स्टेशन की, लेकिन वहाँ मैं भी नहीं जाना चाह रहा। तो ये एक मुझे कार्ट नज़र आया चावल छोले वाला, तो इन्हीं से ही नाश्ता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाश्ता करवाएंगे? दिखाएं क्या है आपके पास, ज़रा सा दिखा दें। चावल और छोले, तो चलें सादा सा नाश्ता है वो करते हैं। एक प्लेट बना दें सर। वाह जी, गर्मा गर्म प्लेट तैयार हो गई है और उस पर मसाला भी डल गया, तो और सलाद भी डल गई। बहुत शुक्रिया। धुआं उठ रहा है जी इसमें। और आज कोई चाय पराठा नहीं, कोई अंडा नहीं, चावल छोले लांडी स्टेशन पर। ज़बरदस्त। ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट तो बहुत अच्छा है और मेरे ख़्याल में जो शोरबा डाला था ऊपर से वो कोई पाए वगैरह का था या कुछ है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है।
जी कैसा है अंकल? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त है। आपको एक और रिव्यू भी मैंने दिखा दिया। जी सर, कितना बिल हो गया मेरा? 50। बहुत ही इकोनॉमिकल है। ये लें सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। चलें वापस चलते हैं हम स्टेशन की तरफ और देखते हैं मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ता है 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस के लिए। अभी इसी ब्रिज के नीचे हूँ और 2 डाउन खैबर मेल भी पहुँच चुकी है। अभी वो स्टॉप की हुई है लांडी जंक्शन पर। यहाँ पर एक चाय का होटल भी नज़र आया है और भाई का ही है, तो इनकी चाय देख लेते हैं। चाय तैयार हो गई है गर्मा गर्म। संगाल दे खैर दे। यो चाय यो चाय 40 रुपये रोड़ा पार्सल या कप की? कप जय की के ना जी चेदर मैंने उसकी वीडियो मैंने बोला चाय पिला दे। ठीक है, मेहरबानी, पिलाओ। 2 डाउन खैबर मेल भी अब गुजरने लगी है इधर से। GU40 9049 है इसकी लीड पर। और मेरे ख़्याल में जब ये गुज़र रही होगी अभी तो 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी पहुंच जाएगी। वो मैंने देखा था अभी मलीर नदी के ऊपर से गुज़र रही थी ट्रैकिंग ऐप के मुताबिक। चाय भी मेरी तैयार हो रही है, तो उम्मीद है कि रेल फैनिंग करते हुए चाय पीने का भी मौका मिल जाएगा। जब इस जगह पर ड्यूअल एक्शंस होते हैं, यानी दोनों ट्रेनों पे पटरियां आ जाती हैं, तो ज़्यादातर हादसात इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता अक्सर कि दूसरी पटरी पर भी ट्रेन आ रही है। खैबर मेल तो चली गई। थोड़ा सा बाहर हो के मैं देखता हूँ 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को, और उसकी लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं। कंटिन्यूस विस्लिंग है GMU 30 लोकोमोटिव की। वैसे तो मैं शाह लतीफ़ एक्सप्रेस पे भी लांडी आ सकता था मलीर से, लेकिन मैं बाय रोड आ गया। चलें, उसकी वजह से एक नाश्ता करने को मिल गया। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। ओहो, चाय भी तैयार हो गई है, धुआं उठ रहा है इस चाय में से ज़बरदस्त। तो चलें चाय पीते हैं। गर्मा गर्म चाय ज़बरदस्त। कड़क है बिल्कुल, मज़ा आ गया। तो एक बेहतरीन सी सुबह का आगाज़ हो गया है और अब इंतज़ार है 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का आए और हमारा सफ़र शुरू हो। इस वक्त 10 बज चुके हैं और 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस अभी तक लांडी जंक्शन पहुंची नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट वक्त है यहाँ से रवानगी का, वो सुबह 8:40 का है। तो इस तरह अभी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तो लेट हो चुकी है, और अब मज़ीद देखें 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी ड्रिग रोड पे वो पहुंची हुई है। बहरहाल मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन की जो बेंचेस लगी हुई हैं बड़े बड़े दरख्तों के नीचे, उनके साए में बैठा हूँ। और एक रेल फ़ैन जो लांडी से ही बिलोंग करते हैं,
उनको फ़ोन किया था, वो भी आ गए, बहुत ही यंग रेल फ़ैन है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। इनका नाम समीउल्लाह नाम है और इन्होंने भी एक चैनल स्टार्ट किया हुआ है ट्रैक साउंड्स के नाम से। तो अगर आपको मौका मिले तो इनका चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ट्रेन्स का क्या शौक़, कैसे चढ़ा गया भाई? बस मेरे दादा मुझे शुरू में लेके आया करते थे स्टेशन पे, तो बस उन्हीं को देख देख के वो स्टेशन में गुजरती थी, तो उनको देख देख के एक शौक़ सा पैदा हो गया। तो अब माशाल्लाह तरह इतनी तरक्की करने का मौका दे दिया कि अब व्लॉग्स भी बनाने लग गए, तो आप लोग की बस दुआओं भी कर रहे थे। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। थैंक और सक्खर एक्सप्रेस भी आ गई है। 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस भी डाउन ट्रैक पे पहुंच रही है। काफ़ी लंबा रेक होता है सक्खर एक्सप्रेस का, और आजकल जिस हिसाब से ट्रेन्स लेट हो रही हैं, इस रेक को यूटिलाइज़ भी किया जाता है और शाम को 15 अब कराची एक्सप्रेस बनाकर चला दिया जाता है, और जब 16 डाउन आती है तो उसको फिर रात गए 145 अब सक्खर एक्सप्रेस बना के भेजा जाता है। तो इस तरह से रेक यूटिलाइजेशन भी करती है पाकिस्तान रेलवेज़। 10:10 हो रहे हैं और फाइनली 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। 1.5 घंटा लेट हो चुकी है ट्रेन। बहरहाल 8215 है आज इसकी लीड पर, और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस, इसके बारे में आपको बताऊं कि ये ट्रेन चलती है कराची से लेकर हवेलियां तक, जो कि हमारा आखिरी स्टेशन है पहाड़ों में, और हज़ारा डिवीज़न की एक वाहिद ट्रेन है जो कि कराची से इसको कनेक्ट करती है। मैंने जाना है आज कराची से लेकर पडीदन जंक्शन तक, तो इसका किराया 1150 रुपये इकॉनमी क्लास का, और मैंने अपनी बुकिंग कराई है 1 नंबर कोच में, जो कि बिल्कुल इंजन से पीछे होती है। तो चलते हैं और उसमें बैठते हैं। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से देखता हुआ मैंने गया, मैंने अच्छा, जान भाई मिल गया आज। चलो ज़बरदस्त, आपका देखता रहता हूँ। थैंक यू। डिपार्चर विसल हो गया है और सफ़र शुरू करते हैं। समी भाई से अल्लाह हाफिज़। ओके, शुक्रिया भाई, आप आए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही है और मैं भी सवार होता हूँ इसमें। हाफ कोच कुछ ऐसी दिखती है और यही मेरी सीट है। चलो जी, लांडी से सफ़र शुरू हो चुका है और सफ़र शुरू होते साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त EMD साउंड्स सुनने को मिली हैं और मज़ा आ रहा है।
डाउन ट्रैक पे काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं और उनकी लाइन लगी हुई है, तो देखते हैं क्या मिलता है। जुम्माकोट स्टेशन अभी गुजरा है और डाउन ट्रैक पे 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस मिलने वाली है। ज़बरदस्त। 10:25 हो रहे हैं और बिन कासिम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। आगे सिग्नल्स रेड हैं तो हो सकता है शायद यहाँ पे रुकना पड़े, वैसे स्टॉप तो नहीं है। और जो डाउन ट्रैक है उस पर लाइट्स नज़र आ रही हैं, तो उस ट्रेन को देख लेते हैं। आपको बताता हूँ कौन सी ट्रेन है। बिन कासिम स्टेशन, चलो जी। डाउन ट्रेन अप्रोच कर रही है और काफ़ी स्लो स्पीड में है, शायद इसको आउटर पे रोका गया होगा। ट्रेन है ये 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। उसूलन तो इसको रात को पहुंच जाना चाहिए था तकरीबन 2 बजे के करीब, लेकिन ये लेट है और अच्छा खासा लेट है, तकरीबन 6 घंटे लेट हो चुकी है। 6 नहीं बल्कि 6 से भी ज़्यादा, 8 घंटे लेट। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के पहुंचने से पहले ही 27 अब शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है कराची से। और ये रेक मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले लांडी पर, तो इसकी भी रेक मैनेजमेंट की गई है। (9014) 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ। शालीमार एक्सप्रेस ने भी इधर स्टॉप कर लिया है और अब हम रवाना होने लगे हैं। चलें अब देखते हैं अगली डाउन ट्रेन कौन सी मिलती है। अल्लाह का शुक्र। दस बजकर 35 मिनट हो रहे हैं और बादल नाला रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 30 किलोमीटर फ़ी घंटा का टेम्परेरी कॉशन इधर लगा हुआ है और उसकी वजह यह है कि कल 27 अब शालीमार एक्सप्रेस यहाँ पे डिरेल हो गई थी, उसको हादसा पेश आया था। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस गुज़रते हुए देखी, ये वही वाली शालीमार एक्सप्रेस थी जिसको कल हादसा पेश आया था। इसी वजह से वो लेट हुई है तकरीबन 8 घंटे।
अभी ट्रैक पे काम भी हो रहा है, जिस जगह ये डिरेलमेंट हुई थी कोशिश करके मैं वो आपको दिखाता भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तकरीबन 4 कोचेस जो हैं वो डिरेल हो गई थी और बड़ा ही अजीब किस्म का डिरेलमेंट था, क्योंकि ये जो पॉइंट बना हुआ है जिस पे से अभी ट्रेन गुजरी है, इंजन और कुछ कोचेस गुज़र गई थी, जबकि दरमियान में से फिर तकरीबन 4 कोचेस वो इस लूप लाइन पे आ गई। अब वल्लाह आलम इसकी क्या वजह थी, कोई तकनीकी मसला था या फिर ह्यूमन नेग्लिजेंस। अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे हादसात से। वो सामने जो गोल गोल से टैंक्स नज़र आ रहे हैं, ये पीएसओ की ऑयल रिफाइनरी तो मेरा ख्याल नहीं कहेंगे, ऑयल स्टोरेज वाली जगह है पीएसओ की। डाउन ट्रैक पे लाइट्स भी नज़र आ रही हैं, तो वो ट्रेन देखते हैं कौन सी आ रही है। 10:38 और डाउन ट्रैक पे आने वाली ट्रेन है 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस, जो कि मीरपुर ख़ास से आ रही है कराची के लिए। दस बजकर 44 हो रहे हैं और गदर रेलवे स्टेशन गग्गर फाटक से अभी ट्रेन निकलने लगी है। यहाँ भी स्टॉप कर लिया था, काफ़ी ऑपरेशनल स्टॉप्स हो रहे हैं। बहरहाल डाउन ट्रैक पे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है, जो कि रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलती है। GU40 इसको लीड कर रहा है और एक डिच लाइट इसकी ख़राब है। दस बजकर 46 और अब धाबेजी से थ्रू पास करेंगे। स्पीड बहुत अच्छी गेन कर ली है और 4 डाउन गोलान मेल भी यहाँ पे हमें मिलेगी।
56 मिनट और 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। बरसात हो रही है डाउन ट्रेन्स की। ये तो उड़ते हुए गई है, बिल्कुल ज़बरदस्त। दोनों ही ट्रेन्स अपनी ज़बरदस्त रफ्तार में थी, मज़ा आ गया। पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है और पहाड़ जब आते हैं तो इसका मतलब है रन पठानी स्टेशन करीब है। कुछ ही देर में रन पठानी से थ्रू पास करेंगे और ज़बरदस्त रफ्तार है। मौजूद थी। रन पठानी के कुछ ही लम्हात बाद 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस। जंगशाही से उड़ते हुए पास किया है। आज तो वाकई में मज़ा आ गया ट्रेन ट्रैवल का। बजकर 19 मिनट हो रहे हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन आ गया, उसको थ्रू पास करने लगे। जबकि जो लूप लाइन है उस पर एक मालगाड़ी भी खड़ी है, शायद ये सुपर पार्सल फ्रेट ट्रेन है। वाह, दो लोकोमोटिव्स, एक ZCU30 और एक GU40। PLC कलेक्ट की है इधर से। इस वजह से स्पीड स्लो की थी।
सामने दरख्तों का झुंड आपको नज़र आ रहा है। इसके बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ी झील मौजूद है जिसका नाम किंझर है और पाकिस्तान की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। आज थोड़ा मौसम स्मोकी सा है, यानी कि थोड़ा धुआं सा है फ़िज़ा में, वरना इसका नीले रंग का पानी ज़रूर नज़र आता है। बहरहाल जंबीर रेलवे स्टेशन आने वाला है, उसको थ्रू पास करने लगे और होपफुली 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस भी यहीं कहीं मिलेगी। वेटिंग रेलवे स्टेशन। उलारी अप्रोच करने लगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिज
लहर जब भी आती है तो इसका यही मतलब होता है कि कोटरी आने वाला है। वक्त हो रहा है इस वक्त 12:05 का और फाइनली कोटरी पहुंच गए। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ आएगा तो उस तरफ चलते हैं। कोटरी जंक्शन है क्योंकि यहाँ से हमारी कोटरी से अटक वाली मेन लाइन 2 भी शुरू होती है। नॉर्मली हज़ारा एक्सप्रेस शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को धाबेजी पे ओवरटेक करती है, लेकिन आज शाह लतीफ़ एक्सप्रेस पकड़ में नहीं आई और मैं भी ट्रैकिंग पे देख रहा था वो हैदराबाद पहुंच चुकी थी और मुझे लगता है कि वो हमसे पहले ही मुड़ जाएगी हैदराबाद से आगे मीरपुर ख़ास की तरफ, तो हमें नहीं मिल सकेगी वो। बहरहाल आज काफ़ी लेट हो गई हज़ारा एक्सप्रेस। खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कोटरी का और ये दरख्त बहुत ही ज़बरदस्त लगे हुए हैं, इधर बड़े बड़े दरख्त हैं। एक खूबसूरत सी मस्जिद, ज़बरदस्त। मैं भी नीचे ही उतर रहा हूँ भाई। कोटरी जंक्शन और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज HGMU 38-15 की, मज़ा ही आ गया। कोटरी जंक्शन पर एक मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद अब रवाना हो गए और हैदराबाद से शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी रवाना हो चुकी है, तो पैरेलल एक्शन नहीं मिल सकेगा। बड़ा मैंने एक कह लें कि मूड बनाया था कि आज शायद ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं। देखें तैयार हो रही हैं सामने। आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। कोटरी से अटक वाली लाइन ML2 ये कर्व करते हुए, और ये कैरेज एंड वैगन डिपो कोटरी का सिक लाइन भी है।
हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और फिर आगे थर पार्कर के लिए जो चलती है गाड़ी और खोखरा पार तक जाती है। समन सरकार एक्सप्रेस और मारवी एक्सप्रेस, उसका रेक यहाँ पे मैनेज होता है। सामने दरियाए सिंध और मेहरान ब्रिज। बयासी 15 की घन गरज सुनेंगे अभी। सिंध में क्रिकेट हो रहा है, इसका भी अपना ही मज़ा है। आगे लाल झंडा लगा हुआ है, रेड कॉशन है, तो मेरे ख्याल में रुक के ट्रेन चलेगी फिर पीएलसी कलेक्ट करते हुए। ये जो भी काम हो रहा होगा ट्रैक पे, वो अगर आपको नज़र आ रहा हो दूर ट्रैक पे लाल रंग का झंडा लगा हुआ है। अब हटाया है गैंगमैन ने। 12:25 हो रहे हैं और हैदराबाद शहर पहुंच रही है ट्रेन। होम सिग्नल अभी अभी क्रॉस किया है और मेरे ख्याल में जो मेन प्लेटफॉर्म है हैदराबाद का, वहीं पर ही इसको लगाया जाएगा। यार्ड से एंटर होकर प्लेटफॉर्म में 18 करोड़ के नाले भी निकालो, हालत क्या बनेगी 18 करोड़। आप ही थे भाई जो लाल झंडा लगा के खड़े हुए थे, हैं? गैंग में अच्छा, क्या काम कर रहे थे ट्रैक पे? हम रेल पटरी चेंज कर रहे थे। हैं? पटरी चेंज कर रहे थे लाइन। अच्छा, तो यही वो मेहनती लोग हैं जिनकी वजह से रेल का पहिया रवा दवा है। थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी। हैदराबाद शहर का प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला है और मेरा ख्याल जो गैंगमैन भाई हैं उन्होंने यहीं पे उतरना है एहतियात से। हाँ भाई। बड़ी महारत से उतर गए वो। सबसे गाड़ी से आराम से गाड़ी रुकेगी तो उतरो।
ऐसे कोई हादसा भी हो सकता है। बड़लब दरियाए सिंध वाक़ है हैदराबाद, और दरिया के दूसरी तरफ कोटरी, तो दोनों ट्विन सिटीज़ हैं। हैदराबाद के खाने बहुत ही मशहूर हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ की जो बिरयानी होती है यखनी वाली, वो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैं हैदराबाद आता हूँ सिर्फ उसी बिरयानी को खाने के लिए, लेकिन स्टेशन पर नहीं मिलती वो, वरना उसको ज़रूर ट्राई करता अभी। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैदराबाद में मौजूद हैं, और कभी आप आएँ तो इस शहर को ज़रूर विज़िट करें। हैदराबाद काफ़ी पहले आज रोक दिया ड्राइवर साहब ने। चलने तो दे। डिपार्चर विसल हो गया, तकरीबन 7-8 मिनट का स्टॉप किया है इधर। सामान अभी भी लोड हो रहा है लगेज वैन में। पहला डिपार्चर विसल हो गया, अब इसको शायद जल्दी जल्दी धक्का दे के अंदर करेंगे। नहीं चढ़ने देना किसी को भी, नहीं चलना। दूसरा डिपार्चर विसल हो गया और ट्रेन रवाना होने लगी है। एसटी साहब इधर खड़े हैं और सबको पीछे भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो हाफ़ कोच होती है, ये जब उल्टी लग जाए तो इसका ट्रेन से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, और फिर जितने भी फ्री लोडर्स होते हैं बग़ैर टिकट के सफ़र करने वाले, वो इसी कोच में आते हैं। सफाई हो रही है इधर, और जो कचरा है उसको तल्फ करने के लिए उसमें आग लगाई जा रही है। ये जैसे लगी है सामने, तो काफ़ी अजीब सी सूरत हाल है इधर हैदराबाद जंक्शन की। हैदराबाद से रवाना होने के बाद एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। साथ साथ मीरपुर खास और खोखरा पार जाने वाली ब्रांच लाइन भी चल रही है अभी फ़िलहाल हमारे साथ। और इस जगह से वो अलग हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत इलाके से इस वक्त गुज़र रहे हैं। केले के बागात, आम के बागात और दूसरा सब्ज़ा जिनमें गंदम के खेत वगैरह शामिल हैं वो नज़र आ रहे हैं। और जो स्टेशन आएगा अभी वो अल्लाह दीनो सांद होगा, और उसके नज़दीक ही कहीं 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस भी हमें मिलेगी। तो चलें इसको देखते हैं। लगता
बंद है, सारे कॉशन ख़त्म हो गए। इधर बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से गुजर रही है। अल्लाह दीनु सान। और ये आ रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। ज़बरदस्त। और आपको ये बताऊं कि कल 33 अप और 34 डाउन दोनों को कैंसिल कर दिया गया था, तो इस वजह से 34 डाउन हमें नहीं मिलेगी। अब मेरे ख्याल में हमें जो अगली ट्रेन मिलेगी वो 6 डाउन ग्रीन लाइन है, तो चलें देखते हैं। अभी 42 डाउन को देखकर वापस आया हूँ और कैबिन में बैठा हूँ। साइड वाली सीट्स पे तो नॉन रिज़र्व लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें उठाते हुए अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अभी बैठा हूँ और जो मेरे हमसफ़र हैं सारे इस कैबिन में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी गपशप लग रही है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे खाने पे भी इनवाइट किया है, तो थोड़ा सा उनके खुलूस का जवाब देते। कीमा मटर बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त सा, तो ट्रेन के सफ़र में कीमा मटर ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। 1:10 हो रहे हैं और ओडेरो लाल रेलवे स्टेशन से गुज़र रहे हैं इस वक्त। बहुत ही स्लो स्पीड में पास कर रहे हैं, शायद कोई कॉशन लगा हुआ है इधर। ज़ोहर की अज़ान हो रही थी। ओडेरो लाल काफ़ी मशहूर है ये जो कस्बा है अपनी रिलीजियस हारमनी की वजह से। यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदुइज़म को फॉलो करने वाले लोग भी रहते हैं। तो ये वजह थी स्लो पासिंग की ओडेरो लाल से। यहाँ पे जो मेन लाइन है उस पे रेड फ्लैग कॉशन है, शायद रेल चेंज हो रही है, जबकि हमें लूप लाइन से गुजारा जा रहा है। AWI साहब इधर काम कर रहे थे, एक टुकड़ा ट्रैक का चेंज किया जा रहा था मेन लाइन पर। ज़बरदस्त।
1:28 हो रहे हैं और टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहाँ तक तो बड़ा तेज़ रफ्तार सफ़र रहा, सिवाय ओडेरो लाल के लूपिंग पास की वजह के अलावा। अब टंडो आदम से जो आगे का सफ़र है वो थोड़ा सुस्त होगा, क्योंकि टंडो आदम से आगे ट्रैक की सूरत हाल थोड़ी सी कमज़ोर है। पाकिस्तान रेलवेज़ के कराची डिवीज़न का इख्तिताम भी टंडो आदम पे होता है। इससे आगे सखर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब हज़ारा एक्सप्रेस का स्टॉप है टंडो आदम पर। टंडो आदम पर रुके हुए और टंडो आदम के केले बड़े मशहूर हैं। एक वेंडर नज़र आया था। कितने की थैली भाई? 50 की। एक दे दो यार। दो ले लो। चलो जी, 100 रुपये की 2 थैलियाँ ले ली और मेरे ख्याल में शायद 6 हैं। एक में 6 हैं तो 100 रुपये दर्जन। अच्छा रेट है और मशहूर हैं टंडो आदम के चितरी वाले केले, तो इन्हें ट्राई करते हैं। डिपार्चर विसल भी हो गया है। चलें बैठते हैं दोबारा से ट्रेन में। टंडो आदम के चितरी वाले केले कैसा जायका है? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त है। मीठा है? नाइस, बिल्कुल। चले। आज तक हमने इतने मीठे केले नहीं खाए। आज तक इतने मीठे खाए। 1:50 हो रहे हैं और शहदादपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। काफ़ी लोग मौजूद हैं इधर से ट्रेन में सवार होने के लिए। शेड्यूल्ड स्टॉप है इधर और 6 डाउन ग्रीन लाइन भी करीब करीब है। शहदादपुर से हम रवाना होंगे तो हमें मिलेगी। काफ़ी नीचा प्लेटफॉर्म है इधर शहदादपुर। सिग्नल ग्रीन हो गया है, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, और डिपार्चर विसल भी हो गया है। तो चलें सवार होते हैं एक दफ़ा फिर ट्रेन में। घनगरज है और ये जो इलाका जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं काफ़ी ज़रखेज़ है। दूर दूर तक गंदम के खेत नज़र आ रहे हैं और जगह जगह सरसों की भी काश्त की गई है। फूल खिले हुए सरसों के ज़बरदस्त।
दोपहर के 2 बज रहे हैं पूरे और लुंडो रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा पहले 6 डाउन ग्रीन लाइन। बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और सरहारी रेलवे स्टेशन से बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास कर रहे हैं। और ये वही स्टेशन है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस का एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। और अभी आपने देखा वो कुछ उसकी तबाहशुदा कोचेस एक मालगाड़ी पे भी रखी हुई थी। तो हज़ारा एक्सप्रेस के लिए वो बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था, काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी उसमें। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। 2:23 हो रहे हैं और नवाब शाह पहुँच रही है ट्रेन। नवाब शाह स्टेशन से मुत्तसिल जो आबादी है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। काफ़ी करीब घर बने हुए हैं रेलवे ट्रैक्स के। और एज़ यूजुअल गार्बेज डंप्स तो लाजमी हैं। थोड़ी देर बाद एक डाउन ट्रेन हमें और मिलने वाली है। होपफुली नवाब शाह से जैसे ही डिपार्ट होंगे वो मिलेगी और वो है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। खुशगपियाँ चल रही हैं रेलवे ट्रैक पे। सुकोफर क्रेन नवाब शाह। सिंध का एक अहम शहर। काफ़ी लोग हैं सवार होने के लिए और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सामान एक रेडी पे रख के भी लेके आए हुए थे। वेंडर्स भी बिरयानी के पैकेट्स के साथ तैयार हैं सेल करने के लिए। लंच टाइम जो हो गया है।
नवाब शाह। एक हैंड पंप नज़र आया मुझे, तो मुँह हाथ धो लेते हैं। ये रहा वो हैंड पंप। अच्छा, हाँ हाँ ये हाँ जी, ठीक है, खुश। ये तो चैनल है क्या? हाँ हाँ, और किस नाम से? पाक रेलोग्राफी। जल्दी कर यार। वाह, ताज़ा ताज़ा पानी, फ्रेश हो गए बिल्कुल। जल्दी कर यार। नवाब शाह पर एक मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद अब ट्रेन रवाना हो गई है। और नवाब शाह से निकलने के कुछ ही देर बाद 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। हो रहे हैं और बुचेरी रेलवे स्टेशन के करीब है और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस ये मिलने वाली है हमें। बजकर 56 हो रहे हैं और दौड़ रेलवे स्टेशन आ चुका है, वहाँ से थ्रू पास कर रहे हैं।
50 स्पीड का कॉशन है और यही वजह है कि ट्रेन स्लो चल रही है इस सेक्शन में। बांदी रेलवे स्टेशन से अब थ्रू पास करने लगे हैं। यहाँ पे रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है। बहुत ही खूबसूरत सफ़र और सिंध के नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एंजॉय कर रहा हूँ मैं। सब्ज़ा बहुत अच्छा लग रहा है आँखों को। जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जैसे कराकरम एक्सप्रेस वगैरह, उनमें आप लाहौर से आएँ या कराची से जाएँ तो ये जो रास्ता है ये रात के अंधेरे में निकल जाता है, लेकिन 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस में ये सारी चीज़ें दिन की रोशनी में देखने को मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लालू रेलवे स्टेशन है और आखिरी रेलवे स्टेशन है पटीदन से पहले। तीन बजकर 25 मिनट हो रहे हैं और अब पटीदन फाइनली आने वाला है और वही मेरी मंजिल है आज की। तो चलते हैं और पटीदन को कवर करते हैं। पटीदन रेलवे स्टेशन अप्रोच करने लगे हैं और स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही आउटर और होम सिग्नल के बीच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो खूबसूरत खेत हैं, सामने होम सिग्नल और उसके ऊपर इंडिकेशन है 1 नंबर प्लेटफॉर्म की। तो 1 नंबर पे जा रहे हैं हम। पटीदन सूबा सिंध के ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ में वाक़ है और यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह है पक्का चांग, और वहाँ पे मैं काफ़ी साल पहले आया था कुछ बकरा ईद के मौके पे मवेशियों की ख़रीदारी करने के लिए। काफ़ी यादें वाबस्ता हैं वहाँ से। पेरिया रोड और पटीदन दोनों से ही रास्ता जाता है पक्का चांग के लिए। आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से लूप लाइन पर होते हुए माजी का एक बहुत ही
बिज़ी रेलवे स्टेशन हुआ करता था पटीदन, और जंक्शन स्टेशन हुआ करता था। अब तो इसके बोर्ड्स के साथ भी जंक्शन नहीं लिखते हैं। टंडो आदम से जो लूप लाइन शुरू होती थी और हाँ मेहराबपुर से होती हुई और फिर इधर आती थी थारू शाह के ज़रिए, तो वो लाइन अब अबेंडेंड है और डिसमेंटल्ड है। गुड्स प्लेटफॉर्म जो कि अब यूज़ नहीं होता। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए पतंगबाजी भी हो रही है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। डाउन ट्रैक पे एक मालगाड़ी भी खड़ी है बिल्कुल। पटीदन वैसे तो सिंध के ज़्यादातर रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स पुराने बने हुए हैं और काफ़ी नीचे हैं, लेकिन पटीदन के प्लेटफॉर्म की हाइट बिल्कुल मुनासिब है। बहुत इजीली इससे ट्रेन से आप प्लेटफॉर्म पे उतर सकते हैं और सवार भी हो सकते हैं। खूबसूरत हरा भरा प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े घने नीम के दरख्त लगे हुए हैं इधर। स्टेशन मास्टर का CBI रूम। पटीदन पर आपको एक शख्सियत से भी मिलवाऊंगा, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये पहुँचे हम पटीदन, उतरते हैं, ट्रेन का डिपार्चर कैप्चर करते हैं और अपने आज के इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े बेटे हैं सुहेब, छोटे ज़हीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। डिपार्चर विसल हो चुका है और HGMU 30R 8215 पटीदन से रवाना होते हुए। फ्री लोडर्स को उतार दिया ST साहब ने।
11 अप अपने बाकी के सफ़र के लिए आगे रवाना हो गई। हम सिर्फ आज पटीदन तक ही जा रहे थे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस जा चुकी है और पटीदन में मैं जाहिद हुसैन सुमरो साहब के पास आया हूँ। और मज़े की बात यह है कि सर जो हैं वो पाकिस्तान रेलवे से मुंसलिक रहे हैं और स्टेशन मास्टर रिटायर्ड हुए हैं, तो बड़े ऑनर की बात है। इनके साथ मैं इंशाल्लाह ताला पटीदन घूमूंगा। सर, पटीदन की जो हिस्ट्री हुआ करती थी इस स्टेशन के हवाले से वो आप बताएंगे? इंशाल्लाह चलें, बहुत शुक्रिया। और बाकी जो डिटेल तारुफ है जाहिद साहब का वो आपको अगले व्लॉग में कराऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है और एक यूट्यूब चैनल भी इनका है, तो होपफुली वो अगले व्लॉग में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है आपने आज के इस व्लॉग को पसंद किया होगा। कराची से लेकर पटीदन तक के सफ़र 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस में साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।